नमस्कार। आइए आज एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं जो हमें संतोष और मन की शांति की ओर ले जाती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं संतोषी माता व्रत के बारे में। ये सिर्फ एक उपवास नहीं है, बल्कि कंटेंटमेंट यानी संतोष पाने का एक बहुत ही गहरा मार्ग है। जिंदगी में सुख और समृद्धि भला कौन नहीं चाहता, है ना? और अक्सर इसी खोज में हम में से कई लोग अध्यात्म का सहारा लेते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही खास रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी यात्रा के केंद्र में कौन है? वो हैं संतोष की देवी, संतोषी माता। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, उन्हें संतोष की मां भी कहा जाता है। तो सवाल उठता है कि ये संतोषी माता व्रत आखिर है क्या? देखिए, ये असल में 16 हफ्तों तक चलने वाली एक आध्यात्मिक साधना है जो पूरी तरह से संतोष की देवी को समर्पित है। इसमें उपवास भी है, प्रार्थना भी है और कुछ खास रिचुअल्स यानी रस्में भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि व्रत क्या है, पर अब बात आती है कि इसे शुरू कैसे करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले व्रत के संकल्प यानी कि वाव को समझते हैं। इस व्रत की सबसे खास बात है इसकी अवधि। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये लगातार 16 शुक्रवार तक किया जाता है। सोचिए, ये भक्त के दृढ़ संकल्प और समर्पण की कितनी बड़ी परीक्षा है। तो व्रत की शुरुआत के लिए कुछ खास नियम हैं जिनका पालन करना होता है। सबसे पहले इसे शुक्ल पक्ष यानी जब चांद बढ़ रहा होता है उसके पहले शुक्रवार को शुरू किया जाता है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह सुबह उठकर स्नान करना, साफ सुथरे लाल या पीले कपड़े पहनना और अपने घर और पूजा की जगह को अच्छे से साफ करना, ये सारी तैयारी बहुत जरूरी है। अब जब व्रत शुरू हो गया तो हर शुक्रवार को एक विशेष पूजा की जाती है। तो चलिए अब जरा इस शुक्रवार की पूजा विधि पर नजर डालते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। पूजा की विधि ना बहुत ही सुंदर और सरल होती है। एक चौकी या ऊंची जगह पर लाल कपड़ा बिछाते हैं, उस पर संतोषी माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करते हैं। पास में ही एक कलश रखा जाता है जिसमें पानी और आम के पत्ते होते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी चीज वो है भोग, जिसमें गुड़ और चना चढ़ाया जाता है। फिर एक घी का दीपक और अगरबत्ती जलाकर पूरी श्रद्धा के साथ व्रत की कथा सुनी जाती है, जो कि अनिवार्य है। अब आते हैं खान पान के नियमों पर, जो इस व्रत में बहुत मायने रखते हैं। देखिए, गुड़ और चने का प्रसाद तो ले सकते हैं, लेकिन 2 चीजें पूरी तरह से वर्जित हैं, नमक और कोई भी खट्टी चीज। इनसे बिल्कुल परहेज करना होता है। और एक और जरूरी बात, दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन किया जाता है। पर यह व्रत सिर्फ खाने पीने के परहेज तक ही सीमित नहीं है। इससे भी ज्यादा जरूरी है मन का अनुशासन। इस पूरी साधना के दौरान अपने मन को पॉजिटिव रखना, शुद्ध रखना, ये इस व्रत का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। आप जानते हैं, लगभग हर व्रत के साथ एक कहानी जुड़ी होती है जो उस व्रत की आत्मा होती है, उसका दिल होती है। तो चलिए अब हम संतोषी माता व्रत की उस प्रेरणादायक कथा के सार को समझते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि 7 भाइयों के एक परिवार में उनकी सबसे छोटे बेटे की पत्नी थी। बेचारी, उसे अपने ही घर में बहुत उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। उसे बहुत दुख दिया जाता था। तो इन सारी मुश्किलों से जूझते हुए और अपने पति की याद में जो घर से दूर थे, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। और तभी वो संतोषी माता का व्रत करने का संकल्प लेती है। और देखिए, श्रद्धा में कितनी ताकत होती है। जब उस बहू ने पूरी भक्ति और लगन से सारे नियमों का पालन किया, तो माता संतोषी ने उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी की। सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके परिवार में खोया हुआ सुख, चैन और सद्भाव भी वापस आ गया। तो कथा के बाद अब बात करते हैं व्रत के अंतिम पड़ाव की। जब 16 शुक्रवार सफलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं, तब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे कहते हैं उद्यापन। आसान भाषा में कहें तो ये व्रत का समापन समारोह है। तो ये उद्यापन है क्या? असल में ये 16 शुक्रवार के उपवास को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद माता को धन्यवाद देने के लिए किया जाने वाला एक समारोह है। ये इस बात का प्रतीक है कि जो संकल्प लिया था वो अब पूरा हो गया है। इस उद्यापन समारोह की एक बहुत ही खास और जरूरी रस्म है, और वो है 8 छोटे बालकों को भोजन कराना। इस 8 की संख्या का अपना एक विशेष महत्व माना जाता है। तो उद्यापन में होता क्या क्या है? सबसे पहले तो उन 8 बालकों को बड़े प्यार से एक खास भोजन कराया जाता है। फिर उन्हें तोहफे के तौर पर कुछ कपड़े और दक्षिणा दी जाती है। इसके बाद जो गुड़ और चने का प्रसाद होता है, उसे सब में बांटा जाता है। और अंत में हल्दी और चावल के साथ एक अंतिम पूजा करके
इस व्रत को संपन्न किया जाता है। तो हमने व्रत की विधि समझी, कथा सुनी और उद्यापन के बारे में भी जान लिया। पर सवाल ये है कि इस पूरी साधना से आखिर संदेश क्या मिलता है? चलिए, अब इस व्रत के पीछे छुपे श्रद्धा के गहरे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा से पूरा करता है, उसे कई अनमोल फल मिलते हैं। कौन कौन से? घर में समृद्धि आती है, परिवार में सद्भाव बढ़ता है, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, मुश्किलों पर विजय मिलती है और इन सब से ऊपर मन को शांति मिलती है। और अगर आप ध्यान दें तो ये सारे फल, ये सारे फायदे हमें एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, और वो है मन की शांति और आध्यात्मिक शक्ति। और सच पूछिए तो यही तो सच्चे संतोष की असली नींव है। देखा जाए तो इस पूरे व्रत का जो सार है, जो निचोड़ है, वो शायद इस एक वाक्य में छिपा है। सादगी, धैर्य और श्रद्धा जीवन की हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देते हैं। वाकई कितनी गहरी और सच्ची बात है ये। तो ये व्रत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि संतोष का असली मतलब क्या है। क्या ये बाहरी चीजों में है या फिर इसका खजाना हमारे अंदर ही कहीं छिपा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।